जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग केमिस्ट्री का एक पार्ट देखने वाले हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के अंतर्गत हम लोग जो हैं कोर इलेक्ट्रॉन, बाह्य इलेक्ट्रॉन, आवर्त और वर्ग, इन सबों की संख्या हम लोग पता करने वाले हैं। ठीक है, और यहाँ से क्वेश्चन हर एक एग्जाम में बनता है, तो ध्यान से देखिएगा। जैसा कि हम लोग अभी देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, क्या है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, विन्यास का मतलब क्या? इलेक्ट्रॉनिक, यानी कि किसी परमाणु के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको सही तरीके से सजाना। क्या है? किसी परमाणु के इलेक्ट्रॉन को सही तरीके से सजाना ही क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है। ठीक है, किसी परमाणु के इलेक्ट्रॉन को सही तरीके से सजाना ही क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉन कहलाता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है। इसको हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब यहां से ध्यान से देखना है, इसमें सबसे पहले यूज होगा मेरा एक सेल होता है। जैसे कि सेल क्या है? KLMN, ठीक है, OP ऐसे चलता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? कक्षा बोलते हैं। ठीक है, KLMNOP, ठीक है, ये सब के सब हमारे क्या हैं? सेल हैं। जब ये सेल है तो सेल के अंदर क्या होता है? सब सेल होता है। इसके अंदर क्या होगा? सब सेल होगा। ठीक है, सब सेल यानी कि उपकक्षा उसको बोलेंगे। तो सब सेल हम लोग किसको बोलेंगे? S को बोलेंगे, P को बोलेंगे, D को बोलते हैं, F को बोलते हैं, SPDF। ये हमारे क्या हो गए दोस्तों? सब सेल हो गए। तो यानी कि KLMNOP ये सब के सब क्या है? सेल हैं। और ये SPDF ये क्या है? सब सेल है। ठीक है, सब सेल। इसमें जो हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन रहता है, कितना इलेक्ट्रॉन रहता है? 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये लिख लीजिए, सबसे पहले KLMNOP क्या है? सेल है। उसके बाद सब सेल क्या है? SPDF। ठीक है, इसको हम लोग सब सेल बोलते हैं। तो अब देखना है आगे, जैसे हम लोग देखते हैं कि ये जो सब सेल है, सबसे पहले K देखते हैं, है ना? K, और ये L, ये M, ये N, ये O और ये P। यानी कि बोला जाता है कि सेल में जो अधिकतम इलेक्ट्रॉन होंगे, सेल में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या यहाँ पे लिख देखते हैं। यहाँ पे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन ऑफ सेल, ये ना, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन ऑफ क्या है? सेल है, इक्वल टू कितना हो जाएगा दोस्तों? 2n²। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन ऑफ सेल कितना हो जाएगा? 2n² हो जाएगा। यहाँ पे जब K है तो K इक्वल टू, यहाँ पे n इक्वल टू 1 रखते हैं, 2 × 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2। ठीक है, ये आपसे पूछा जाता है K सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, L सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, M सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये ध्यान से देखना है। दूसरा L में n इक्वल टू 2 रखते हैं, तो 2 × 2 का होल स्क्वायर कितना हो गया? 8 हो गया। फिर यहाँ पे n इक्वल टू 3 रखते हैं, 2 × 3 का होल स्क्वायर कितना हो गया? 18 हो गया। यहाँ n इक्वल टू 4 रखते हैं, 2 × 4 का स्क्वायर कितना हो गया दोस्तों? 32 हो गया। इस तरीके से आप निकाल सकते हो। तो सबसे पहले आपने क्या देखा? सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? तो 2n²। क्या होता है? 2n² होता है। इसको आप निकाल सकते हो। फिर दूसरा देखिए, अब जैसे होता है, एक होता है सब सेल। मैंने क्या बताया? अभी एक सेल के बारे में मैंने बताया। अभी दूसरा देखते हैं सब सेल। सब सेल जो होता है दोस्तों, सब सेल, इसको हम लोग SPDF को हम लोग क्या बोलेंगे? सब सेल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? SPDF को हम लोग क्या बोलते हैं? सब सेल बोलते हैं। S में हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 2 होता है। S में कितना होता है? 2 होता है। तो P में हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 6 होते हैं। तो S में हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन कितना? 2। P में हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन कितना? 6 होते हैं। और D जो होता है, D में हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 10 होता है। और F में हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 14 होता है।
समझ गए। तो सब सेल में मैंने जो सेल होता है उसके लिए मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन ऑफ सेल कितना 2n²। उसके बाद यहाँ पे सब सेल के लिए s = 2, p = 6, d = 10, f = 14। यदि आपसे पूछा जाए कि जो s सब सेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 2 होते हैं, d सब सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 10 होते हैं, f में कितने होते हैं 14 होते हैं। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं दोस्तों किस पे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे। ठीक है, कैसे वो निकालते हैं ध्यान से देखना है और कॉपी में इसको नोट भी करना है। ठीक है, चलिए हम लोग बनाते हैं। ठीक है, जैसा कि हम लोग बना रहे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए, जैसे हम लोग यहाँ पे जैसे जैसे बना रहे वैसे बनाना अपना कॉपी में। ठीक है, देखिए ये 1s हो गया ना, फिर यहाँ पे नीचे 2s 2p, 1s 2s 2p। ठीक है, फिर देखते हैं 3s 3p, ये 3d, समझ रहे हो। फिर उसके बाद लिखिए 4s 4p 4d और ये 4f लिख लिए। फिर लिखिए 5s 5p 5d और ये 5f लिख लिए ना। फिर लिखिए 6s 6p 6d लिख लिए। फिर लिखिए 7s 7p लिखे ना। फिर लिखना है 8s लिख दिए। अब यहाँ पे हम लोग कट करते हैं, देखिएगा ये इसको कट कर दिए, फिर इसको कट करना है, फिर इसको करना है, फिर किसको करना है, ये देखिए 1s हो गया, 2s हो गया, 2p हो गया, 3s हो गया, फिर कितना हो जाएगा, ये हो गया। फिर इसको कट कीजिए अब यहाँ से यहाँ, फिर इसको यहाँ से यहाँ। ठीक है, और फिर ये आपके हो गए यहाँ से यहाँ, और फिर ये यहाँ से यहाँ। ध्यान से कट करना है। ठीक है, 1s 2s 2p 3s 3p 4s 4p ऐसे कट कर दिए हो। यदि नहीं कर पाए तो बैक करके फिर आप देख सकते हो। जैसा कि अभी यहाँ से हम लोग ऐसे किए, फिर इसको ऐसे मिला दिए, फिर इसको ऐसे मिलाना है, फिर यहाँ से ऐसे, फिर यहाँ से ऐसे। ठीक है, ऐसे चलना है और फिर ऐसे, समझ गए। देखिए यहाँ पे मैं ऐसे आया, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे, फिर ऐसे। ठीक है, यदि सीक्वेंस आपको याद नहीं रहता है, ये टेबल फॉर्म तुरंत बनाएं। ठीक है, और उसके बाद जो है तुरंत आप उसको कट कर सकते हैं, कट कर करके सीक्वेंस आप बना लीजिए। अभी जो मेरा सीक्वेंस इससे तैयार होने वाला है क्या होगा, तो ध्यान से देखिएगा। अभी जैसा हम लोग यहाँ पे लिखते हैं दोस्तों, पहले क्या होगा 1s होगा, फिर क्या होगा 2s होगा, फिर कितना 2p, फिर 3s, फिर 3p, फिर 4s हो गए, फिर कितना हो जाएगा 3d, फिर कितना 4p, फिर 5s। ठीक है, फिर 5s के बाद 4d। तो ऐसे आप आगे जा सकते हो। समझ गए यहाँ तक? ठीक है, देखिए अभी हम लोग निकालने के लिए सीखेंगे। मिटा दें, चल यहाँ पे अभी मैंने बताया कि जो सेल होता है उसमें हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन 2n² होता है, और जो सब सेल होते हैं s में हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन कितना होता है 2 होता है। तो दोस्तों s में 2, p में कितना होता है 6 होता है। s में 2, p में 6, s में 2, देखिए यहाँ पे d में कितना होता है 10 होता है, फिर p में 6 होता है, s में 2 होता है, 4d 10 होता है। तो ऐसे आप पढ़ सकते हो, आगे जा सकते हो। चलो अभी जैसे देखो, इसको निकालने के लिए जो एटम दिया हुआ है, जो तत्व एलिमेंट दिए हुए हैं, उसका एटॉमिक नंबर याद रखना जरूरी है। ठीक है, तो आप क्या करना, उसमें से हम लोग कुछ एटॉमिक नंबर लिख रहे हैं। ठीक है, जैसे देखिए Fe26 होता है, कोबाल्ट कितना होता है 27 होता है, कॉपर Cu29 होता है, निकेल Ni28 होता है, आर्गन Ar18 होता है, कैल्शियम Ca20 होता है। ठीक है,
सोडियम Na11 होता है, एल्युमिनियम Al 13 होता है। समझ गए? तो सबसे पहले 1 से लेकर के 30 तक आप जो है एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर है उसको याद कर लेना, ठीक है। वो कहीं पे भी दिया रहता है, आप गूगल पे सर्च मारोगे तुरंत दे देगा, ठीक है। तो यानी कि 1 से लेकर के 30 तक एटॉमिक नंबर आप याद रखना है, ठीक है। वही पूछा जाता है, उसके अंदर ही पूछा जाता है जब भी। अभी देखिए, अभी जब हम लोग जैसे सोडियम का निकालते हैं, किसका निकाल रहे हैं? सोडियम का निकाल रहे हैं। तो दोस्तों देखते हैं अभी, ठीक है। जैसा हम निकाल किसका रहे हैं? सोडियम का। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11 होता है। तो मुझे जहां तक जरूरी पड़ेगा उतना ही इलेक्ट्रॉन लेंगे। अभी हमको कहाँ तक जाना है? 2 2 या 4 6, यहाँ तक तो हम आगे 10 इलेक्ट्रॉन मेरे हो गए 10 इलेक्ट्रॉन। फिर अगला जो होगा यहाँ पे 2 लिखा है, तो मेरे पास 11 इलेक्ट्रॉन है ना, तो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे। तो इसको देखिए 1s2 2s2 2p6, देखिए कितना इलेक्ट्रॉन हुआ? 6 2 8 2 10। अब शेष कितना बचा मेरे पास? 1 इलेक्ट्रॉन बचा। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे दोस्तों? 3s1। ये आपका क्या हो गया? ये क्या हो गया? ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। समझ गए? अब दूसरा हम लोग बनाते हैं एल्युमिनियम Al13 के लिए। एल्युमिनियम Al13 इसको लिखते जाइए 1s2 2s2 2p6 3s2, कितना हुआ? 2 2 4 6 10 2 12। अब फिर कहाँ पे जाएंगे? 3p1। अब ये 1 जो लिख रहे हैं सेम सीक्वेंस चलने वाला है, कहाँ तक? 6 तक चलेगा, ठीक है। तो जैसा भी आप देख लो, ये बना लिए हम लोग। अब जैसे बनाते हैं कि आर्गन का बना लेते हैं, ये ना आर्गन का बनाते हैं। आर्गन होता है कितना? एयर 18 होता है। इसको लिखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p, कितना? 2 2 4 6 10 2 12, ये 6। समझ में आया? चलो, अब इसमें से हम लोग ऐसे आपको निकालना, ये सीक्वेंस याद रखना है, बाद बाकी सब निकल जाएगा। अब इसमें हमने बताया कि आपको कोर इलेक्ट्रॉन हम बताने वाले हैं, और दूसरा हम क्या बताने वाले हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन बताने वाले हैं, और तीसरा हमने क्या बोला? आवर्त बताएंगे, और चौथा वर्ग बताएंगे। तो ध्यान से देखना भी, ये लिख लिए। चलो मिटाते इसको। अभी देखो यहाँ पे मेरा कितना दिया है? सोडियम दिया है। कितना दिया है? सोडियम। अभी देखो ये 1 है, तो पहला जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं K, इसको क्या बोलेंगे? L, इसको क्या बोलते हैं? M। मैंने बोला ना K में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन, 2 लिख दिए। L में देखिए 2 चालू है ना जी, 2 का कितना लिखेंगे? 6 2 8, ये 8 हो गया ना। ये 6 2 कितना हो गया? 8 हो गया। ये 3s, M में एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो क्या लिखेंगे इसको? 2 8 1, 2 8 1। अब यहाँ पे देखिए सबसे जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन होता है ना, इसी को बोलते हैं वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। इसको क्या बोलते हैं? Ve, यानी कि वैलेंसी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। इसको हम लोग संयोजी इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। क्या करेंगे? संयोजी इलेक्ट्रॉन, ठीक है। दूसरा देखिए, इसको छोड़ करके बाद जो बचता है ये दोनों, इसी को बोलते हैं कोर इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं? कोर इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये भाग नहीं लेता है, ठीक है। यानी कि संयोजी इलेक्ट्रॉन भी कहीं किसी भी चीज़ में भाग लेता है, और ये जो होते हैं भाग नहीं लेते हैं। समझ गए? तो सबसे पहले आप ये कोर इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी इलेक्ट्रॉन सीखे। चलो अब उसके बाद देखते हैं, मैंने भी क्या बोला कि ये किस वर्ग में होगा और किस आवर्त में होगा। समझे? अभी देखिए सेल कितना है? सेल है 3, KLM, 3 सेल है ना। कितना सेल है? 3 सेल हैं। तो आवर्त मेरा कितना हो जाएगा? आवर्त इक्वल टू नंबर ऑफ सेल। आवर्त इक्वल टू क्या होगा? नंबर ऑफ सेल। सेल कितना? 1 2 3। ये किस आवर्त का एलिमेंट है? तीसरे आवर्त का। किस आवर्त का एलिमेंट है? तीसरे आवर्त का। और यहाँ पे हम लोग लिखते हैं वर्ग की बात कर रहा है। जो संयोजी इलेक्ट्रॉन है, यदि ये 1 होगा तो वर्ग 1, 2 होगा वर्ग 2, 3 होगा वर्ग 3, ऐसे हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है ना। तो ये वर्ग कितना का एलिमेंट है दोस्तों? वर्ग कितना का? ये है वर्ग 1 का एलिमेंट। सीख गए ना।
फिर दूसरा देखते हैं, इसको मिटाते हैं। अब देखिए एल्युमिनियम का हम लोग आर्गन ही निकाल लेते हैं ना। आर्गन कितना होता है? 18 होता है। इसको लिखिए, अभी मैंने बताया ना 1s1 2s2 2p6 3s2 3p6, यही ना बताया। अभी देखिए, अभी आप यहाँ पे देखो 1s1, इसको क्या लिखेंगे? 2 6 2 8, और ये आपका कितना हो रहा है? 8 2 10, ये 6 2 कितना? 8। यही ना दोस्तों, इतना ही ना। अभी देखिए, अब जब आप इसको निकालोगे कि सबसे पहले इसमें वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 8 हो गया। वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 8। कोर इलेक्ट्रॉन कितना लिखेगा? कोर इलेक्ट्रॉन 10। ये चीज समझ गए? बोलेगा आवर्त कितना का है दोस्तों? आवर्त 3 गो है ना, तो 3 हो गया। और बोलेगा वर्ग कितना? देखिए 1 2 3, जब इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 हो तो 1, इलेक्ट्रॉन की यानी कि वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 2 हो तो वर्ग 2। वैलेंसी इलेक्ट्रॉन यदि 3 है तो हम लोग किधर जाएंगे? उसमें से 10 ऐड करेंगे। कितना ऐड करेंगे? 10 + 3 कितना हो जाएंगे? 13 हो जाएंगे। अभी यहाँ पे देखिए, फिर जब 3 के आगे जाएंगे, 3 4 5 6 7 8 तक जाएंगे, तो 4 रहेगा तो 14, 5 रहेगा तो 15, 6 रहेगा तो 16, 7 रहेगा 17, 8 रहेगा तो 18। तो दोस्तों ये वर्ग कौन सा? 10 + 8 = 18। समझ में आया? समझ गए? यदि इतना चीज़ समझ में आ गया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ठीक है? और जहां समझ में नहीं आ रहा है वहां पे आप कमेंट करें, फिर से मैं अगले वीडियो में इसको समझा दूंगा, ठीक है? जय हिंद।